Good morning, students. Today we will read chapter first, the story of village Palampur. Non farm activities in Palampur. पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं. We have learnt about farming as the main production activity in पालमपुर. हमने देखा कि पालमपुर में खेती ही प्रमुख उत्पादन क्रिया है. We shall now take a look at some of the non-farm production activities. अब हम कुछ गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं पर विचार करेंगे. Only 25% of the people working in Palampur are engaged in activities other than agriculture. पालमपुर में काम करने वाले केवल 25% लोग कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्य करते हैं. Dairy, the other common activity. Dairy is a common activity in many families of Palampur. पालमपुर के कई परिवारों में डेयरी एक प्रचलित क्रिया है. People feed their buffaloes on various kinds of grass and the jawar and bajra that grows during the rainy season. लोग अपनी भैंसों को कई तरह की घास और बरसात के मौसम में उगने वाले जवार और बाजरा खिलाते हैं. The milk is sold in रायगंज, the nearby large village. दूध को निकट के बड़े गांव रायगंज में बेचा जाता है. Two traders from Shahpur town have set up collection cum chilling center at Raiganj from where the milk is transported to far away towns and cities. शाहपुर शहर के दो व्यापारियों ने रायगंज में दूध संग्रहण एवं शीतलन केंद्र खोला हुआ है जहां से दूध दूर दराज के शहरों में भेजा जाता है. An example of small scale manufacturing in पालमपुर. पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण का एक उदाहरण. At present, less than 50 people are engaged in manufacturing in पालमपुर. इस समय पालमपुर में 50 से कम लोग विनिर्माण कार्यों में लगे हैं. शहरों unlike the manufacturing that takes place in the big factories in द टाउन्स एंड सिटीज़. शहरों और कस्बों में बड़ी फैक्ट्रियों में होने वाले विनिर्माण के विपरीत पालमपुर में निर्माण में बहुत सरल उत्पादन विधियों का प्रयोग किया जाता है. मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर इन्वॉल्व्स वेरी सिंपल प्रोडक्शन मेथड्स आर डन ऑन स्मॉल स्केल. दे आर कैरिड आउट मोस्टली एट होम और इन द फील्ड्स with the help of family labor. Rarely are laborers hired. विनिर्माण कार्य पारिवारिक श्रम की सहायता से अधिकतर घरों या खेतों में किया जाता है. श्रमिकों को कभी कभार ही किराए पर लाया जाता है. अब हम मिश्री लाल की कहानी पढ़ेंगे. मिश्री लाल हैज़ परचेज्ड ए मैकेनिकल शुगर केन क्रशिंग मशीन रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी and has set it up on his field. मिश्री लाल ने गन्ने पेरने वाली एक मशीन खरीदी जो बिजली से चलती है और उसे अपने खेत में लगाया. शुगर केन क्रशिंग was earlier done with the help of bullocks, but people prefer to do it by machines these days. पहले गन्नों को पेरने का काम बैलों की मदद से किया जाता था पर अब लोग इसे मशीनों से करना पसंद करते हैं. मिश्री लाल आल्सो बाइज शुगर केन फ्रॉम अदर फार्मर्स एंड प्रोसेसेस इट इनटू जैगरी. द जैगरी इज देन सोल्ड टू ट्रेडर्स एट शाहपुर. इन द प्रोसेस मिश्री लाल मेक्स ए स्मॉल प्रॉफिट. मिश्री लाल दूसरे किसानों से भी गन्ना खरीद कर उससे गुड़ बनाता है. गुड़ को फिर शाहपुर के व्यापारियों को बेच देता है. इस प्रक्रिया में मिश्री लाल थोड़ा लाभ भी कमा लेता है. दूसरी कहानी है करीम की. करीम हैज़ ओपनड ए कंप्यूटर क्लास सेंटर इन द विलेज. करीम ने गांव में एक कंप्यूटर केंद्र खोल लिया है. इन रिसेंट ईयर्स ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव बीन अटेंडिंग कॉलेज इन शाहपुर टाउन. हाल के वर्षों में कई विद्यार्थी शाहपुर शहर के कॉलेज जाने लगे हैं. Karim found that a number of students from the village are
also attending computer classes in the town. करीम ने देखा कि गांव के कई छात्र शहर की कंप्यूटर कक्षाओं में जाते हैं. There were 2 women in the village who had a degree in computer application. गांव में 2 महिलाओं के पास कंप्यूटर अनुप्रयोग में डिग्री थी. He decided to employ them. उसने उन्हें काम पर लगाने का निश्चय किया. He bought computers and set up the classes in the front room of their houses overlooking the market. उसने कंप्यूटर खरीदे और अपने घर में बाजार की ओर खुले बाहर के कमरे में कक्षाएं प्रारंभ की. हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड अटेंडिंग दैम इन गुड नंबर्स. हाई स्कूल के छात्रों ने पर्याप्त संख्या में इन कक्षाओं में आना प्रारंभ कर दिया है. दी शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर. पालमपुर के दुकानदार. पीपल इन्वॉल्व इन ट्रेड एक्सचेंज ऑफ गुड्स आर नॉट मैनी इन पालमपुर. पालमपुर में ज़्यादा लोग व्यापार वस्तु विनिमय नहीं करते हैं. द ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर आर शॉपकीपर्स who buy various goods from wholesale markets in the cities and sell them in the village. पालमपुर के व्यापारी वे दुकानदार हैं जो शहरों के थोक बाजारों से कई प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं और उन्हें गांव में लाकर बेच देते हैं. You will see some general stores in the village selling a wide range of items like rice, wheat, sugar, tea, oil, biscuits, soap, toothpaste, batteries, candles, notebooks, pen, pencil, even some clothes. आप देखेंगे कि गांव में छोटे जनरल स्टोरों में चावल, गेहूं, चाय, तेल, बिस्कुट, साबुन, टूथपेस्ट, बैटरी, मोमबत्तियां, कॉपियां, पेन, पेंसिल, यहाँ तक कि कुछ कपड़े भी बिकते हैं. A few of the families whose houses are close to the bus stand have used a part of this space to open small shops. कुछ परिवारों ने जिनके घर बस स्टैंड के निकट हैं अपने घरों के एक भाग में छोटी दुकानें खोल रखी हैं जिनमें वो खाने की दे सेल ईटेबल्स जिसमें वे खाने की चीज़ें भी बेचते हैं. ट्रांसपोर्ट ए फास्ट डेवलपिंग सेक्टर. परिवहन तेजी से विकसित होता एक अक्षेत्रक है. देर आर वेराइटी ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड कनेक्टिंग पालमपुर टू रायगंज. पालमपुर और रायगंज के बीच सड़क पर कई प्रकार के वाहन चलते हैं. रिक्शा वाला, तांगे वाला, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर्स एंड पीपल ड्राइविंग द ट्रेडिशनल ब्लॉक कार्ट एंड बोगी आर पीपल इन द ट्रांसपोर्ट सर्विसेज. रिक्शा वाले, तांगे वाले, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर तथा परंपरागत बैलगाड़ी और दूसरी गाड़ियां चलाने वाले वे लोग हैं जो परिवहन सेवाओं में शामिल हैं. द फेरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड इन रिटर्न गेट पेड फॉर इट. वे लोगों और वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं और इसके बदले उन्हें पैसे मिलते हैं. द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट हैज़ ग्रोन ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स. गत कई वर्षों में परिवहन से जुड़े लोगों की संख्या बढ़ गई है. नेक्स्ट कहानी है किशोर की. किशोर इज ए फार्म लेबरर. किशोर एक खेतीहर मजदूर है. लाइक अदर सच लेबरर्स, किशोर फाउंड इट डिफिकल्ट टू मीट हिज फैमिलीज नीड फ्रॉम द वेजेस दैट ही रिसीव्ड. अन्य ऐसे श्रमिकों की भांति किशोर को अपनी मजदूरी से अपने घर परिवार की आवश्यकताएं पूरे करने में कठिनाई होती है. ए फ्यू ईयर्स बैक किशोर टुक ए लोन फ्रॉम द बैंक. कुछ वर्ष पहले किशोर ने बैंक से कर्ज लिया था. दिस वाज अंडर ए गवर्नमेंट प्रोग्राम विच वाज गिविंग चीप लोन्स टू पुअर लैंडलेस हाउस होल्ड्स. यह एक सरकारी कार्यक्रम के अंतर्गत था जिसमें भूमिहीन निर्धन परिवारों को सस्ते कर्ज दिए जा रहे थे. किशोर बॉट ए बफेलो विद दिस मनी. किशोर ने इस पैसे से एक भैंस खरीदी. ही नाउ सेल्स द बफेलोज मिल्क. अब वह भैंस का दूध बेचता है.
Further, he has attached a wooden cart to his buffalo and uses it to transport various items. अब उसने अपनी भैंसा गाड़ी भी बना ली है जिसमें वह कई प्रकार के सामान ले जाता है. Once a week he goes to the river Ganga to bring back clay for the potters. सप्ताह में एक दिन वह गंगा के किनारे से कुम्हारों के लिए मिट्टी लेकर भी आता है. और समटाइम्स ही गोज टू शाहपुर विद ए लोड ऑफ जैगरी और अदर कम्युनिटीज़. या कभी कभी वह गुड़ अथवा अन्य वस्तुएं लेकर शाहपुर जाता है. एवरी मंथ ही गेट सम वर्क इन ट्रांसपोर्ट. हर एक महीने उसे परिवहन संबंधी कोई ना कोई काम मिल जाता है. एज ए रिजल्ट किशोर इज एबल टू अर्न मोर देन वट ही यूज टू डू सम ईयर्स बैक. परिणाम स्वरूप किशोर पिछले वर्षों की तुलना में अब अधिक कमाने लगा है. ओके स्टूडेंट्स.